गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एवं रिजवान सर। तो आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मेटलर्जी का तीसरा पार्ट जो है आज आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अयस्क का टाइप, अयस्क का प्रकार, टाइप्स ऑफ ओर्स। तो उसमें हम बताए थे मुक्त, संयुक्त यानी फ्री और कंबाइंड। और कंबाइंड स्टेट यानी कि संयुक्त अवस्था अयस्क था, उसको बताया थे सिलिकेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, नाइट्रेट अयस्क, बहुत सारा था। तो सभी अयस्कों के फार्मूला और अयस्कों के बारे में यहाँ पे जानकारी एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे? ऑक्साइड ओर के बारे में। देखो बाबू, किसके बारे में जानेंगे? ऑक्साइड ओर क्या है? कौन ओर? ऑक्साइड ओर्स यानी कि ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क क्या है? तो वो काफी सिंपल है। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड के फॉर्म में हो, कंबाइंड स्टेट में हो, तो उसे कौन अयस्क बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्क के बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। ऑक्साइड अयस्क क्या है? तो कहेंगे जो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्शन करके किसी कंपाउंड के रूप में रहे या संयुक्त अवस्था में रहे तो उसे ऑक्साइड ओर बोलते हैं। तो ये है हम लोग का ऑक्साइड ओर यानी कि ऑक्साइड अयस्क। देखिए जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कौन ओर्स होगा? ऑक्साइड है। ये भी ऑक्साइड के फॉर्म में है, ये भी ऑक्सीजन के साथ, ये भी ऑक्सीजन, सभी के सभी क्या ऑक्सीजन के साथ कोई ना कोई कंपाउंड बनाए हुए हैं। तो इसे कौन ओर्स बोलेंगे? कौन अयस्क बोलेंगे? ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर्स यानी कि ऑक्साइड अयस्क। इसे जिंकाइट, पाइरुलोसाइट, कैसीटेराइट, क्यूप्राइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और क्रोमाइट, ये सभी कौन ओर्स है? ऑक्साइड ओर्स है। बहुत सारे मेटल्स हैं। ये क्या? जिंक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ है। कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ, ये कौन ओर्स है? ऑक्साइड ओर्स। इसको कॉपी कीजिए। बाद है सल्फाइड ओर। कौन ओर? सल्फाइड ओर यानी सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड यानी सल्फर के साथ, तो कॉपर, सिल्वर, ग्लास। तो ये जितने हैं सल्फाइड अयस्क, देख रहे हैं कि जिंक सल्फर के साथ, मरकरी यानी पारा सल्फर के साथ है, लेड यानी शीशा सल्फर के साथ है, सिल्वर सल्फर के साथ, ये सभी कौन अयस्क है? सल्फाइड। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जिंक ब्लेंड, सिनेबार, गैलेना, सिल्वर ग्लास, ये हमेशा आप लोग को एनी हाउ किसी तरह से, और कॉपर पाइराइट, इसका आप लोग फार्मूला एनी हाउ किसी भी कंडीशन में याद रखना। और मेटलर्जी में बहुत बहुत ही इसका उपयोग है, यूजेज है। तो ये है कौन ओर्स? सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड अयस्क। इसमें जिंक ब्लेंड, सिनेबार यानी सिंदूर भी इसको बोलते हैं, गैलेना, सिल्वर ग्लास और कॉपर पाइराइट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप लोग कॉपी कीजिए। तो इसको हटा दिया जाए। हैलाइड ओर्स, कौन ओर्स? हैलाइड ओर्स, इसको हैलाइड बोल सकते हैं, लाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क यानी जो हैलोजन के साथ कोई मेटल्स कंपाउंड के रूप में रहे तो उसे कौन ओर्स बोलेंगे? हैलाइड। जैसे पहला है हॉर्न, तो ये है हैलाइड ओर्स। जैसे कि सिल्वर मेटल है हैलोजन क्लोरीन के साथ, सोडियम मेटल है क्लोरीन हैलोजन के साथ, क्लोरीन के, तो ये हार्ड सिल्वर खनिज लवण या रॉक साल्ट बोलते हैं। और प्लस पर, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है हार्ड सिल्वर और खनिज लवण यानी कि रॉक साल्ट। तो ये सभी जो ओर्स है कौन ओर्स है? हैलाइड ओर्स। यानी कोई भी मेटल हैलोजन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, किसके साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ
अगर ओर्स के रूप में रहते हैं तो उसे कौन ओर्स बोलेंगे? हैलाइड। इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद कार्बोनेट अयस्क है, तो इसको हटा दिया जाए। चलिए हटा देते हैं। कार्बोनेट ओर्स यानी कार्बोनेट अयस्क के रूप में जाना है। कार्बोनेट अयस्क क्या है? तो कार्बोनेट अयस्क कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करके किसी ओर्स के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके किसी ओर्स या अयस्क के रूप में अगर कोई मेटल्स रहता है तो उसे कौन अयस्क बोलते हैं? कार्बोनेट अयस्क। कौन अयस्क बोलते हैं? कार्बोनेट अयस्क। तो ये हमारा कार्बोनेट ओर्स है, जैसे MgCO3 मैग्नीशियम मेटल का कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो मैग्नेसाइट है। ये चूना प्रस्तर या पत्थर भी या लाइमस्टोन बोल सकते हैं। डोलामाइट काफी इंपॉर्टेंट है, डोलामाइट। और ZnCO3 कैलेमाइन, सीडूसाइट है और सीडेराइट है। और क्या है? मैलाकाइट, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है जो कौन सा ओर्स दिख रहा है आपको? कार्बोनेट ओर्स। इसके बाद हम लोग को मालूम करना है कौन? फास्फेट, नाइट्रेट ओर्स के बारे में। इसको कॉपी कर लिए हैं तो इसको हटा देते हैं। हटा दें। चलिए इसे कहते हैं हम लोग चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर। इसका फार्मूला है NaNO3। हम लोग अपने लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए ऐसे ही खेलते समय नहीं होता, कुछ ऐसा चीज होता है जो बार बार आ जाता है तो याद हो जाएगा। NaNO3 है तो NaONO3 क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर। और सेकेंड नाइट्रेट ओर है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे KNO3 बोल सकते हैं। तो इसे बोलेंगे कौन चीज? साल्ट पीटर। कौन पीटर? साल्ट पीटर। इसे इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं। कौन साल्ट पीटर? इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं। तो ये 2 ओर्स है इंपॉर्टेंट नाइट्रेट ओर्स, जिसमें NaNO3 यानी NaONO3 चिली साल्ट पीटर, और KNO3 यानी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में ऐसे समझ थोड़ा सा जोक में कि KNO3 साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटर। तो ये जो ओर्स है फॉस्फेट, देखिए PO फास्फोरस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है तो फॉस्फेट है, इसमें रॉक फास्फेट और टर्काइस है। सल्फेट ओर्स यानी कि सल्फेट ओर्स में दिख रहा है SO4 है, PbSO4 एंग्लिसाइट, जिप्सम है, इप्सम साल्ट है, और फिटकिरी का है K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 के होल 24H2। यह है फिटकिरी का। सिलिकेट ओर्स में है सबसे पहले फाइलेस्पर KLSI3O8, और अभ्रक यानी माइका या मीका भी बोला जाता है, जो क्या है KH2Al2SiO3 के होल 4 और नाइट्रेट ओर्स है। तो ये सभी जो ओर्स को कौन मेटल्स किस गैस के साथ या किसके साथ रिएक्शन करके किस फॉर्म में पाया जाता है उसके आधार पर अयस्क यानी ओर्स का क्लासिफिकेशन था। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सिलिकेट, फॉस्फेट, सल्फेट और सिलिकेट, नाइट्रेट इत्यादि। ये था ओर्स के टाइप। अब हम लोग को यहाँ पे जानना होगा स्पेशली कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन कौन है, आयरन के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं, और जिंक के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं, और कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर किसी एक का हर साल पूछ सकता है। तो इसके मुख्य और मेन ओर्स क्या होंगे इसके बारे में भी जानना होगा। इसको कॉपी कर चुके हैं आप लोग, कॉपी कर चुके हैं, तो कॉपी कर चुके हैं, इसको हटा दिया जाए। तो इसके बाद हम लोग क्या हेडिंग देंगे? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। इसको हटा देते हैं। आपका चीफ ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क हैं बॉक्साइट, डायस्कोर, कोरंडम, रूबी। इसको क्या बोलते हैं? कोरंडम रूबी। इम्ब्राल्ड यानी अंगूठी का जो पत्थर होता है, नग होता है, वो ये Al2O3। उसके बाद चीफ ओर्स ऑफ सिल्वर का मुख्य अयस्क क्या है? तो सिल्वर ग्लास, हार्ड सिल्वर, रूबी सिल्वर।
इसके बाद अगर चीफ कोर्स ऑफ कॉपर देखा जाए, कॉपर का मुख्य यश तो कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट और मैलेकाइट। चीफ कोर्स ऑफ आयरन्स, दो मुख्य याद रखना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। आयरन पाइराइट जिसे फुल्स गोल्ड, फुल्स मतलब मूर्ख, गोल्ड यानी मूर्ख बनाने वाला सोना, रोल्ड गोल्ड का नाम सुने होंगे, बहुत सारा ज्वेलरी बनता है, इसे फुल्स गोल्ड या बोलते हैं FeS2 को, जो जिसे आयरन पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। एक आप कहेंगे सर जिंक का, तो देखिए जिंक जो है, जिंक का मुख्य अयस्क दो ही याद रखना है, क्या? जिंक ब्लेंड ZnS और जिंकाइट, Zn ये जिंक के दो मुख्य अयस्क। बेटा इतना याद रहेगा तो मेटलर्जी यानी किसी भी धातु के निष्कर्षण, किसी भी धातु का हम लोग निष्कर्षण आराम से कर सकते हैं, काफी आसानी से 5 नंबर में क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। तो एनी हाउ अयस्क का ये नाम और फार्मूला याद रखना है कि कॉपर कुछ दे कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, आयरन का मुख्य अयस्क कौन है, एल्युमिनियम का, जिंक का, सिल्वर का, किसी अयस्क का पूछ दे कि मुख्य अयस्क क्या है, तो आपको कम से कम 2 या 3 अयस्क का नाम याद होना चाहिए एनी हाउ और फार्मूला के साथ। देखो इसमें अगर एल्युमिनियम में बॉक्साइट, जिसको हम लोग यहाँ पे साइन कर रहे हैं, इस पे टिक आउट कर रहे हैं, उसको एकदम दिमाग में रखना, उसका फार्मूला कभी मत भूलिएगा। मेटलर्जी का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता है। तो एल्युमिनियम, बॉक्साइट और डायस्पोर, यानी कि होता तो बहुत सारा है, 3 ही लिखे, तीनों के 3 कंप्लीट आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद चीफ कोर्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर का अयस्क आपको सिल्वर ग्लास और हॉर्न सिल्वर, एनी हाउ आपको याद होना चाहिए, तो सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कॉपर में कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास इनफ है, लेकिन इसमें चारों याद रखिएगा, लेकिन ये दोनों याद रहा, कोई एक भी तो आराम से कॉपर का निष्कर्षण हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। आयरन के अयस्क में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, और जिंक के अयस्क में जिंक ब्लेंड और जिंकेट। जैसे कि आपको मान लीजिए कॉपर अयस्क के निष्कर्षण पूछ दिया क्वेश्चन कि कॉपर के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखें, तो कहेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण कॉपर के मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट से किया जाता है। कॉपर पाइराइट को सबसे पहले सांद्रित करेंगे, उसके बाद इसका सल्फाइड अयस्क है तो इसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, भर्जन के बाद कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, अवकरण करेंगे, अवकरण के बाद अशुद्ध कॉपर मिलेगा, उसका शोधन करेंगे, तो कॉपर मिल जाएगा। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन पूछ दिया कि लोहे के निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, आयरन के निष्कर्षण को लिखें। 5 नंबर में बेटा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, कितना नंबर का, 5 नंबर का। तो कहेंगे आयरन का निष्कर्षण हेमाटाइट या मैग्नेटाइट, हेमाटाइट का सबसे पहले सांद्रण, सांद्रण के बाद भर्जन चाहे या निस्तापन, निस्तापन के बाद आयरन का ऑक्साइड मिलेगा तो अवकरण, अवकरण के बाद आयरन मिलेगा अशुद्ध, उसका क्या करेंगे, शोधन। आप कहेंगे सर एल्युमिनियम, तो कहेंगे देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म याद होना चाहिए। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका फार्मूला लिख देंगे। सबसे पहले बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करेंगे तो क्या सांद्र बॉक्साइट अयस्क मिलेगा, सांद्र बॉक्साइट अयस्क का भर्जन या निस्तापन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड, उसका क्या करेंगे, अवकरण, तो शुद्ध एल्युमिनियम, अशुद्ध एल्युमिनियम, और अशुद्ध एल्युमिनियम का शोधन यदि करते हैं तो शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो इस तरह से इतना, इससे पहले भी जो इसी वीडियो में इससे पहले भी जो अयस्क का नाम लिखा है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, लेकिन ये अभी जितने लिखे हैं एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, एनी हाउ दिमाग में बैठा जाइए एकदम एनी हाउ। और अगले वीडियो में हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, जिस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जाकर देंगे, जो सबसे अच्छा कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देगा मेरे क्वेश्चंस का, अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको निश्चित रूप से उपहार दिया जाएगा। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म कितने प्रकार से किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे बात को मानिएगा ना, सब लोग मानिएगा ना।
तो मानिएगा और सारे आयस जो अभी बताया गया है इसका फार्मूला और नेम जरूर याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।